Hello and welcome to the session on grassroots democracy, part 1, the governance. You will understand the broader structure. Rajanam dharma gopatram dharmo rakshati rakshata. The ruler protects dharma and dharma protects those who protect it. Written in the Mahabharata, excerpts Mahabharata. There is no peace without justice. No justice without equality. No equality without development. No democracy without respect to the identity and dignity of cultures and people. Rigoberta Menchú Tum. Session starts with some basic questions. What is the meaning of governance? Basically, to run a country. Why do we need a government? What is the meaning of democracy? Why is it important? Let us go ahead and explore the answers to these questions. Now, we have seen in the past that human beings have been living in communities for a very long time. That we have seen in the first urbanization of India. When a large number of people live together, there can be disagreements and disorder. And rules become necessary to maintain order and harmony in the society. किसी को अपने घर में पूजा करनी है, किसी को अपने घर में तेज़ आवाज़ में कुछ म्यूज़िक वगैरह या न्यूज़ सुननी है, तो इससे अपने आसपास के लोगों को परेशानियां हो सकती हैं. तो जब हम एक सोसाइटी में, एक कम्युनिटी में रहते हैं, तो जहाँ बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे लोग एक दूसरे से अग्री भी करेंगे, डिसएग्री भी करेंगे. अग्री करना तो ओके है, डिसएग्री में भाई बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो बहुत ज़रूरी है कि लोगों में आपस में भाईचारा रहे, एक ऑर्डर रहे, एक प्रॉस्पेरिटी रहे, और इसके लिए हमें कुछ रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी. देयर आर प्रोबेबली सम सिंपल रूल्स एट होम दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो. भाई हर घर में भी कुछ रूल्स होते हैं. एक टाइमिंग होता है, एक टाइम टेबल होता है. द स्कूल वेयर यू स्टडी हैज़ रूल्स टू, सम फॉर स्टूडेंट्स, अदर फॉर टीचर्स. इन हायर क्लासेस स्टूडेंट अपियरिंग फॉर एग्जामिनेशंस मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स. अभी आप लोगों ने एग्जाम दिया, उसमें कई सारे आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं. किसी भी चीज़ के प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थोड़े से रूल्स जरूरी. ड्राइवर्स ऑन द रोड आर एक्सपेक्टेड टू ओबे ट्रैफिक रूल्स. पीपल एम्प्लॉय इन ऑल काइंड ऑफ जॉब ऑल्सो नीड टू फॉलो द रूल्स सेट बाय देयर एम्प्लॉयर, while the employers must also follow rules which they have committed to their employees. तो बात हो रही है कि चाहे एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय रिलेशन हो, या स्टूडेंट या स्कूल रिलेशनशिप हो, या घर पे अपने पेरेंट्स के साथ, हमें हर जगह कुछ ना कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करने ज़रूरी होते हैं. What would happen if no rules, if no one followed those rules? A simple answer is that society would not be able to function. अगर हम रूल्स को फॉलो ना करें तो सोसाइटी हमारी क्या हो जाएगी? डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी. तो उसकी फंक्शनिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी. Now who make these rules and why? How are the rules made? Now these are some of the questions we will explore here. The process of taking decisions, organizing the society's life with different set of rules and ensuring that they are followed is called governance. तो यहाँ पर governance का एक basic definition दिया हुआ है. हो सकता है एग्जाम में आपको इस पर क्वेश्चन पूछ ले. क्या है कि डिसीजन मेकिंग करना, और जो अलग अलग डिसीजंस, जो रूल्स हमने बनाए हैं, सोसाइटी को उसके हिसाब से चलाना, और ये भी इंश्योर करना कि हर कोई उस रूल को फॉलो कर रहा है. इसी को हम गवर्नेंस कहेंगे. द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और द सिस्टम दैट मेक्स द रूल्स एंड एंश्योर्स दैट दे आर फॉलोड इज कॉल्ड गवर्नमेंट. तो ये जो सिस्टम है जिसमें हम रूल्स बनाएंगे और रूल्स फॉलो हो रहे हैं ये भी हम चेक करेंगे, इसे ही को हम गवर्नमेंट कहते हैं. दिस सिस्टम इज कॉल्ड गवर्नमेंट. नाउ सम मोर इंपॉर्टेंट रूल्स आर कॉल्ड लॉ. अच्छा, कुछ होते हैं जनरल रूल्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको फॉलो करना ज़रूरी है, उसे हम लॉ कहते हैं. दिस डज नॉट मीन दैट रूल्स एंड लॉज आर सेट वंस एंड फॉर ऑल. इसका ये मतलब नहीं है कि एक बार रूल्स और लॉज बन गए, एक बार में बन गए, वो चेंज नहीं होते. जस्ट एज यू माइट डिस्कस अ पर्टिकुलर रूल एट होम विथ योर पेरेंट्स और एज अ स्टूडेंट बॉडी माइट आस्क द स्कूल or the authority or the employee to change the rules.
or the university management to change a rule. Citizens also have a say in the laws and rules governing the society. We will see as we will proceed that how it happens. तो कई बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ने कुछ रूल बनाया है जो सोसाइटी या सिटीजन्स पसंद नहीं आया है, सिटीजन्स ने अपनी वॉइस रेज की है और गवर्नमेंट ने उसे चेंज भी किया है. लाइक देयर वाज वन कॉल्ड फार्म बिल, कुछ सालों पहले आया था फार्म बिल, जिसको गवर्नमेंट ने फार्मर्स के ऊपर अप्लाई किया था, पर फार्मर्स ने उसको नहीं एक्सेप्ट किया, तो फाइनली गवर्नमेंट टुक इट बैक. तो लोग भी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट अकॉर्डिंग उस रूल को या उस लॉ को चेंज करेगी, विच विल सूट द नीड ऑफ द सिटीजन्स ऑफ कंट्री. गवर्नेंस और गवर्नमेंट पर क्वेश्चन बन सकता है. So that we have discussed that if the government makes any law and then even citizens can voice over, वो अपना points हम सारे वो रख सकते हैं. Here in this picture you can see that in the first one you see that people are organized, a well maintained, well governed place, and in the second you see the absence of rules and regulations can lead to a chaos or a haywire situation. तो सेकंड में हम देख रहे हैं कि लोग सारे परेशान हो रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई कहीं भी गाड़ी चला रहा है. इन द फर्स्ट केस दे आर ऑर्गेनाइज्ड, दे आर फॉलोइंग रूल्स. So that is the importance of rules. Now what are the other services of government? The first here you can see the road construction, तो रोड बनाना. सेकंड इज रेलवे सर्विसेज, ये गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज के लिए काम करती है. थर्ड इज डिफेंस सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज. देन दिस इज डिजास्टर मैनेजमेंट, this is the traffic management, this is the parliament, this is the education related, postal services, this is the banking services. तो ये अलग अलग सर्विसेज जो है वो गवर्नेंस से हमें बेनिफिशियल रहते हैं. Now coming to the three organs of government all over the world, digital technology have been transforming the way society function. आजकल हम देख रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट का ज़माना है, हम सब गूगल पे वगैरह का ये हम करते हैं. इन इंडिया टिल अबाउट 30 years ago people who wanted to transfer money to distant relative would have queue up at the post office to send a money order after filling up a form. तो पहले क्या होता था, आज से 30 साल पहले अगर आपको अपने किसी रिलेटिव को या किसी जानने वाले को पैसे भेजने हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था और लंबी लाइन में फॉर्म भर के खड़ा होना पड़ता था. दे हैड टू सेंड अ पेमेंट टू सम बिजनेस, दे वुड क्यू अप एट द बैंक टू ऑब्टेन अ डिमांड ड्राफ्ट. और बिजनेस में अगर हमें किसी को पेमेंट करना होता था तो हम डिमांड ड्राफ्ट करते थे, विच वुड देन हैव बीन सेंट बाय पोस्ट, और जो फिर पोस्ट से भेजा जाता था. यू हैव प्रोबब्ली हर्ड दीज टर्म्स मनी ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट. तो आज की जनरेशन में आपने शायद ये टर्म ना सुने हो, बिकॉज आज तो हम डिजिटल पेमेंट हम करते हैं, गूगल पे कर दिया, किसी को फोन पे कर दिया, पेटीएम है, डिफरेंट ऑप्शंस. However, this has also created a new class of criminals who, without even leaving their desk, find digital ways of stealing people's money. लेकिन इससे आप देख रहे होंगे कई सारे ऑनलाइन पेमेंट स्कैम्स भी हो रहे हैं. This has led many governments to pass new laws in order to fight such criminal activity called cyber crime. और इसी के लिए, इन्हीं एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए हमने साइबर लॉज, साइबर क्राइम, क्रिमिनल एक्टिविटी से लड़ने के लिए हमने साइबर क्राइम बोलकर एक नया बनाया. Some of those criminals who believe in robbing innocent people of their hard-earned money instead of using their skills to contribute to the society have been arrested and convicted in court. They are usually fined as well as jailed for some year. तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि कई ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन फ्रॉड करके किसी से कुछ पैसा वगैरह ऐंठ लेते हैं, मेहनत करने के बजाय वो ये सारी एक्टिविटी करते हैं. और इन्हीं के लिए साइबर क्राइम करके हमने एक नया डिपार्टमेंट किया जिसमें ऐसे लोगों को हम अरेस्ट करते हैं और उन्हें कन्विक्ट करते हैं और हम जेल भी डालते हैं और फाइन भी हम देते हैं. Now through this example we can see how the three branches or the organs of a government work together. The first is legislature. It is an organ that makes new laws or legislates. Legislate का मतलब नए लॉ बनाना. Sometimes it also updates or समटाइम्स इट विल ऑल्सो. तो पहला तो लॉ बनाने का काम हो गया, और कभी कभी ये अपडेट भी करते हैं या रिमूव भी करते हैं एग्जिस्टिंग लॉस को, ये हटा भी सकते हैं. सो दे से दैट दिस इज डन बाय असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल. वी विल सी हाउ द इंडियन सिस्टम वर्क्स. तो लेजिस्लेचर में असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में राज्यसभा, लोकसभा, बेसिकली पार्लियामेंट आ गया.
नेक्स्ट इज द एग्जीक्यूटिव, इट इज द ऑर्गन दैट इंप्लीमेंट्स और एग्जीक्यूट्स द लॉ. लॉ बन गया, अब उसे एग्जीक्यूट कौन करेगा, इंप्लीमेंट लागू कौन करेगा. दिस इंक्लूड्स द हेड ऑफ स्टेट who may be a president, a prime minister, chief minister, the ministers and any agency responsible for enforcing law and order. इसमें council of ministers भी आ जाएंगे जो इनको फॉलो करवाने का काम करेंगे. इन आवर एग्जाम्पल अबव इज द एजेंसी इज द साइबर पुलिस. तो हमारे केस में यहाँ पर ही साइबर पुलिस ये काम करेगी उनको पकड़ने का. And finally the judiciary is the system of court which decides whether someone has broken the law and if so what course of action should be taken including punishment if necessary. और थर्ड हमारा जो ऑर्गन है वो जुडिशरी है जो ये डिसाइड करेगी कि किसने लॉ को तोड़ा है और इसके हिसाब से अब इसके साथ क्या एक्शन हमें लेना चाहिए. समटाइम्स इट ऑल्सो एग्जामिन्स वेदर अ डिसीजन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव इज राइट. तो कभी कभी ये जुडिशरी का ये भी काम है कि जो एग्जीक्यूटिव जो डिसीजंस ले रहा है ये सही है या नहीं, इसको भी चेक करना. तो चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना. और वेदर अ लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर इज वेल कंसीव्ड एंड फेयर टू ऑल. तो जुडिशरी क्या करेगी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को चेक भी करेगी कि कहीं कोई गलत ऐसा तो रूल नहीं आ गया जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है. एग्जीक्यूटिव ने कहीं कोई ऐसा तो डिसीजन नहीं ले लिया जो लोगों के लिए नुकसान में है. नेक्स्ट, इन अ गुड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस दीज थ्री ऑर्गन्स मस्ट बी केप्ट सेपरेट ऑल्दो दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड वर्क टुगेदर. यहां बताया जा रहा है कि जो तीनों जो डिपार्टमेंट है, पहला लेजिस्लेचर लॉ बनाना, दूसरा एग्जीक्यूटिव लॉ को एग्जीक्यूट करना और तीसरा जुडिशरी अगर किसी ने कुछ गलत किया तो उसे अकॉर्डिंगली पनिशमेंट या अकॉर्डिंगली उसके साथ बिहेव करना. ये तीनों इंपॉर्टेंट है लेकिन ये तीनों सेपरेट हैं. कोई किसी के काम में इंटरफेरेंस नहीं करेगा. दे ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर, दे विल इंटरैक्ट विद ईच अदर बट देयर पावर्स विल बी सेपरेट. दिस सेपरेशन इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स. इट इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस. अगर किसी ने भी कोई गलत काम किया तो बाकी के दो से चेक करेंगे, इसीलिए इनको सेपरेट रखना जरूरी है. नाउ दिस मीन्स दैट ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन चेक what the other is doing and restore balance if one organ acts beyond its expected role. तो हर एक जो ऑर्गन है वो चेक करेगा कि बाकी के दो क्या कर रहे हैं और अगर उसमें कुछ गड़बड़ी दिखाई दी, जैसे एग्जीक्यूटिव को कुछ गलत लगा तो वो जुडिशरी से बात कर सकते हैं, लेजिस्लेचर से कर सकते हैं, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से. तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ बैलेंस रखेंगे. कुछ गलत कोई चीज़ अगर कोई करेगा तो उसे रोका जाएगा. Now coming to as a class activity, they are asking to find out the order and disorder and organization of control. तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है. 3 levels of government देख लेते हैं. Any government operates 2 levels at least, local and national. In many countries including India, it functions at 3 levels or 3 tiers: local, state and regional and national. Local हो गया, स्टेट या रीजनल हो गया और नेशनल लेवल. 3 लेवल. ईच लेवल डील्स विद डिफरेंट मैटर्स. टू यूज अ कंपैरिजन, इफ अ बल्ब इन योर होम इज नॉट लाइटिंग अप, यू विल फर्स्ट चेक द बल्ब switch fuse. If that does not work, you may call an electrician, and if it is found that the problem is not within your home, you may need to go to electricity board and file a complaint. These are also 3 levels of dealing with the people. तो सबसे पहले बता रहे हैं कि आप अपने घर पे चेक करो, सेकेंड आप इलेक्ट्रिशियन को चेक करो और थर्ड आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जाकर चेक करो. So these are the 3 levels. So we also have 3 levels: local government at the town level or village level, state government at the state level, and finally the central government at the national level. So in India we have local governments, state governments and central, also called union government. Imagine that following a very heavy rain for a few days, there is a flood in part of the district. If it is not too severe, the local authorities may be able to deal with it. If it involves several towns and many villages, the state government will help in and send rescue teams to help affected people. But if it is a massive flood affecting vast areas, the central government may also come up to help by sending relief supplies, the army. These are the 3 levels. तो वो बता रहे हैं कि अगर फ्लड आ जाए, बारिश हो जाए बहुत हैवी दिन तक, तो अगर तो वो एक स्मॉल एरिया को अफेक्ट कर रहा है, अगर एक डिस्ट्रिक्ट के छोटे से पार्ट को अफेक्ट कर रहा है तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल या लोकल लेवल गवर्नमेंट उसे हैंडल करेगी. लेकिन अगर कई सारे टाउन, कई सारे विलेज आ जाए तो स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करनी पड़ेगी और उससे भी बड़ा एरिया अफेक्टेड है,
पूरा का पूरा स्टेट या एक दो स्टेट अफेक्टेड है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट विल कम एंड दे विल हेल्प इन द रिलीफ ऑपरेशंस. Next, they say many of our institutions have mottos inspired by the wisdom of our ancient text. The government of India's motto, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोटो क्या है? सत्यमेव जयते, विच मीन्स ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स. सच की. Now there is a small excerpt about Dr. APJ Abdul Kalam, born in a humble family in Rameshwaram, Tamil Nadu in 1931. Dr. APJ Abdul Kalam was a renowned scientist nicknamed Missile Man of India. क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? आंसर विल बी डॉक्टर कलाम. नाउ ही had a very important and crucial role in the development of India's space program, missile program and nuclear capabilities. Dr. Abdul Kalam served as the 11th president. क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन से नंबर के थे? तो 11th president of India from 2000 to 2007. Despite his high status, he remained deeply connected to the people and the youth in particular through his passion for good education and innovation. He inspired millions with his humility, declared to social causes and commitment to the nation. He tirelessly encouraged young Indians to dream big and work hard and achieve their goals. Dr. Kalam showed that even though his position as the President of India was nominal, he could play an important role impacting countless life. इनके नीचे कुछ thoughts दिए हुए हैं. Look at the sky, we are not alone. The whole universe is friendly to us and conspires only to give the best to those who dream and work. तो कह रहे हैं जो मेहनत करेगा उसी के लिए सारी चीज़ें. To succeed in your mission, you must have single-minded devotion to your goal. तो अगर आपको अपने मिशन में सक्सेसफुल होना है तो आपका डिवोशन कंप्लीटली होना चाहिए. If you fail, never give up, because fail means first attempt in learning. इन्होंने फेल को बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर दिया. End is not the end. In fact, end means effort never dies. If you get no as an answer, remember no means next opportunity. So let's be positive. Dream is not that which you see while sleeping. It is something that does not let you sleep. कह रहा है कि वो सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते. Four things are followed: having a great aim, acquiring knowledge, hard work and perseverance. Perseverance मतलब किसी काम को continuous करते रहना. देन एनीथिंग कैन बी अचीव. तो आप कुछ भी अचीव. इतने अच्छे जो उन्होंने कोट्स दिए हैं. फेल की बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, एंड की डेफिनेशन दी है, नो की डेफिनेशन दी है. नाउ मूविंग टू द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी, यू हैव नोटिस दैट वी अर्लियर मेंशन्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल. दिस इज वन ऑफ द फाउंडेशन स्टोन्स of the system of governance adopted by most country of the world, that is democracy. अब इसको समझेंगे. The word democracy comes from two Greek words. Demos means people, kratos means rule or power. So democracy literally means rule of the people. बिल्कुल सही भी है क्योंकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज करते हैं, खुद इलेक्ट करते हैं. बट कैन ऑल पीपल एक्चुअली रूल? इट इज क्लियरली नॉट पॉसिबल. इमेजिन देयर इज अ प्रॉब्लम दैट योर क्लास वांट्स टू ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ योर स्कूल्स प्रिंसिपल. Maybe there is something wrong with the classroom or with the school's infrastructure, or perhaps you would like to propose a certain date for a field trip. Will the entire class go to the principal? ये बता रहे हैं कि अगर आपके स्कूल में कोई प्रॉब्लम होती है, सपोज रूम में कुछ प्रॉब्लम है या कोई टीचर ठीक नहीं है या अगर आपको ट्रिप पे जाना है, तो क्या सारे बच्चे प्रिंसिपल के पास जाएंगे? दे से नो. क्लियरली इट कुड नॉट बी प्रैक्टिकल. इन मेनी स्कूल्स क्लासेज हैव क्लास मॉनिटर और क्लास रिप्रेजेंटेटिव whom the whole class elected. तो जनरली हम क्लास में भी क्या करते हैं, क्लास मॉनिटर बना लेते हैं जिसे हर कोई चूज करता है या सब अग्रीमेंट चूज करते हैं. इवन देन one representative can be selected for the specific purpose. It will be enough to send a representative to the principal. अगर किसी के क्लास में कोई मॉनिटर नहीं भी है तो भी आप लोग एक कॉमन कॉज के लिए, जैसे यहाँ पर अगर इनको ट्रिप पे जाना है तो ये एक पर्सन को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे और उसे प्रिंसिपल पास भेजेंगे. सो इज द सेम प्रिंसिपल एट द स्टेट और नेशनल लेवल. थ्रू इलेक्शंस पीपल वोट फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स. तो अपने रिप्रेजेंटेटिव हम क्या करते हैं, इलेक्शन के थ्रू वोट करके सिलेक्ट करते हैं या इलेक्ट करते हैं. Now, who will be the elected members of the respective assembly? They are generally called members of legislative assembly. इनको कहेंगे MLA. ये स्टेट लेवल पर होंगे, विधानसभा में. They will be sitting in the विधानसभा or state assemblies. Similarly, MLAs at the level and member of parliament MP at the national level. ये कहाँ बैठेंगे? ये बैठेंगे लोकसभा एंड राज्यसभा में. member of parliament. They will sit on Lok Sabha and the national level पर होंगे. All these members discuss problems and solutions in the assembly
एंड थ्रू डायलॉग एंड डिबेट, तो ये लोग सारे लॉज को, गुड्स एंड बैड्स, उसके प्रोस एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे, आपस में डिबेट करेंगे, बातचीत करेंगे। दे विल वेन एवर देर आर डिफरेंट ओपिनियंस। तो भाई बहुत सारे लोग हैं, 542 मेंबर्स लोकसभा में, 250 राज्यसभा में, तो सभी एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, अग्रीमेंट पे आएंगे। लाइक एनी मॉडर्न डेमोक्रेसी, देयरफॉर इंडिया इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस बाय वोटिंग। इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, विथ सम 70 मिलियन वोटर्स इन 2024। क्वेश्चन बन सकता है, चांसेस कम है लेकिन बन सकता है। कितने वोटर थे 2004 में? 970 मिलियन थे। In principle, all Indian citizens above the age of 18 have the right to participate in these elections. तो elections के लिए इन्होंने डेट बता दी है, कितनी होनी चाहिए? above 18 होनी चाहिए। Imagine that your classes go for a picnic. There are two places A and B. The class discusses the pros and cons, the distance। भाई अब कहीं ट्रिप पे जाना है तो 3-4 चीज़ें हम देखेंगे, डिस्टेंस कितना है, टाइम कितना लगेगा, कॉस्ट क्या है, बेसिक फैसिलिटीज वहाँ पर क्या क्या मिलेंगी। एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अराइव एट अ डिसीजन, सो योर टीचर डिसाइड्स दैट वोटिंग कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? वोटिंग से हम सॉल्व कर सकते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फेवर ऑफ प्लेस, स्टूडेंट्स इन फेवर ऑफ प्लेस बी रेज देयर्स। द डिसीजन इज टेकन बाय विच एवर ऑप्शन गेट्स अ लार्जर नंबर ऑफ रेज्ड हैंड। तो भाई ऐसे ही हम डिसाइड करते हैं कि जो लोग ज़्यादा फेवरेबल जो चीज़ है उसे हम कंटिन्यू करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वोटिंग। दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब हम अपने जो डिसीजंस हैं वो डायरेक्ट हम ले सकते हैं थ्रू वोटिंग, वेयर एवरी स्टूडेंट्स ओपिनियन वाज टेकन टू फाइनलाइज द प्लेस। जहाँ पर हर एक स्टूडेंट को हम देख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। हाउएवर इन आवर कंट्री वी हैव इनडायरेक्ट। कैसे हम देखेंगे? द टर्म ग्रासरूट एंड एनकरेजेस द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स। तो ग्रासरूट डेमोक्रेसी मतलब ऐसा होगा कि हर एक नागरिक, हर एक सिटीजन पार्टिसिपेट करेगा वोटिंग प्रोसेस में, इलेक्शन प्रोसेस में। द बेस ऑफ द पीरियड वी सॉ in such a system the citizens can have a say in decisions which affect them। तो हमने देखा कि ये ग्राम पंचायत, ग्राम सभा मेंबर से शुरू होता है, ये वार्ड मेंबर्स से शुरू होता है, तो ये बेसिक लेवल से ये शुरू होता है। वी विल स्टडी मोर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द नेक्स्ट 2 चैप्टर दैट वी हैव going to discuss. Now this is the summary of whatever we have discussed. No country can run without government. A modern government has 3 organs: legislative, executive and judiciary. At 3 levels: center, national, state and local। तो इसमें सेंटर एंड नेशनल एक ही है, स्टेट और लोकल। डेमोक्रेसी इज द ओवरऑल फ्रेमवर्क फॉर दिस सिस्टम। इट फंक्शंस थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बोथ एट द सेंटर एंड द नेशनल लेवल। तो हम इलेक्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं जो ये सारी गवर्नेंस का काम हमारे लिए करेंगे। प्रीवियस पेज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट पिलर। जस्ट फॉर यू टू बेसिकली यहाँ पे इन्होंने पार्ट्स तो बता दिए लेकिन उन पार्ट्स के जो मेंबर्स हैं उसकी डिटेलिंग नहीं दी है, एंड दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, हर साल आ रहा है। मोस्टली अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया वो एजेस के ऊपर भी पूछा गया कि एज कितनी होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर की, दैट वी हैव कवर्ड ऑलरेडी। पर यहाँ पर थोड़े से कंसेप्चुअल पॉइंट्स यहाँ पर बने हुए हैं, इनके फॉर्मेशन से रिलेटेड, इनके पावर से रिलेटेड, जो भी बोल्ड में चीज़ें दी हुई हैं उनको ज़रूर आप ध्यान रखिए।